राजेश जोशी जी, क्या ये टाइमिंग बहुत अहम है? एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, देश में राममय माहौल, उत्सव जैसा, और संघ या बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसको और ज्यादा इस माहौल को और बढ़ाया जाए। वो उनका टारगेट है कि करोड़ों लोगों को यहां लेकर आए। इस बीच ये सर्वे, क्या ये सर्वे बीजेपी की मदद करेगा आने वाले वक्त में? आपके सवाल पे मैं अभी आता हूं, 1 मिनट में। पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं पत्रकार हूं, पत्रकार की हैसियत से आया हूं, भक्ति भाव में रस में डूब के नहीं आया हूं। इसको मैं एक राजनीतिक परिघटना के तौर पर देखता हूं, उसका विश्लेषण करने आया हूं। आप में से कुछ लोगों को मेरी बात पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। कृपया थोड़ा सब्र रखें। आपके सवाल पे मैं आता हूं कि इस सर्वे से क्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा या मजबूत हालत होगी? तो पहले तो आप में से बताइए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आप जानते हैं क्या? क्या है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अगर कोई सर्वे करता है तो मैं उस पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानूंगा कि अगर आप एनएसयूआई से कहें कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पे एक सर्वे करा के दिखाओ, और वो जैसा सर्वे होगा वैसा ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सर्वे है। अभी मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत पैनलिस्ट हैं। आगे जब बात आएगी मैं अपनी बात नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो कि आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है, वो इस समय ये सर्वे करता है तो इसका कोई फायदा? क्या ये बीजेपी की उस इमेज को कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, मुस्लिमों के साथ नहीं जाते, उसमें सुधार करने में कोई गुंजाइश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपका सवाल मैं समझ गया, भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज जो मुसलमानों के बीच में बनी है, हाँ, वो किसी राष्ट्रीय मंच या उससे बनेगी या बिगड़ेगी नहीं। उसके जो कार्यकलाप है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है, उससे मुसलमान मन बनाता है। अगर जब लिंचिंग होती है और उसमें कैबिनेट के मंत्री जाकर के लिंचिंग के अभियुक्त के सामने शीश नवाते हैं, जब उसकी डेथ हो जाती है, तब मुस्लिम अपना मन बनाता है कि इस पार्टी के साथ हम जाएं या ना जाएं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव संगठन कैसे हो गया? क्या उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा? चलिए यही पूछ लेते हैं। मोहम्मद अफजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। मोहम्मद अफजल, आप कैसे मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए? और आप अगर सर्वे कराएंगे तो उसमें यही आएगा जो अभी आया है, इसमें अगेंस्ट आएगा ही नहीं। ये तो यहाँ मंच से कहा जा रहा है। देखिए, जो सर्वे कराया है ना, हम लोगों ने राष्ट्रवादी मुसलमान और सब मुसलमान जो है ना, असल में ये जो लोग आपके मंच वहां पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग, ये सारे के सारे जो है ना, इन्होंने मुसलमानों को बहकाने की पूरी कोशिश की मुसलमानों ने। और खासतौर से ये सैयद असीम वकार साहब बैठे हुए हैं, इनके जो है ना, उन्होंने मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए उनका एजेंडा चलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मुस्लिम राष्ट्र हम सबको जोड़ा और उसने पूरे देश को जोड़ लिया। और आज देखिए, भगवान राम जो है वो हमारे सबके जो है आदर्श हैं और हमारे पुरखे हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। सैयद असीम वकार जो है विदेशी है, ये इस देश के मुसलमान नहीं है। इनके जिसके नाम आगे सैयद लगता है वो विदेशी मुसलमान होता है, और ये विदेशी मुसलमान है। इनको इस देश से क्या प्यार होगा? जिसको इस देश से प्यार है वही इस देश के बारे में बात करेगा, तो ये समझ लीजिएगा। तो ये लोग जो है ना, और आज जो है ना, आज जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से आप देखिए, जवाब दीजिए। पूरे देश के अंदर मुसलमान किस तरह से चलेंगे। ठीक है, ओके, रुकिए मोहम्मद अफजल, रुकिए। सैयद असीम वकार, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप देश भर के मुसलमानों की बात नहीं रख सकते। सुनिए क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मोहम्मद अफजल। नहीं, सबसे पहली बात तो इनके जैसे लोगों से मैं बात भी करना बेहतर नहीं समझता। दूसरी बात, पूरे देश का मुसलमान राष्ट्रीय है, राष्ट्रहित सोचता है, राष्ट्रीयता उसमें कूट कूट के भरी है, सिर्फ उन मुसलमानों को छोड़कर जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में है। आप इनको ऐसे समझिए कि जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो बहुत से लोगों ने देश से गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो जो लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, जो काम वो कर रहे थे, वही आज ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को ना किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना हम किसी को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और ना देंगे। हर मुसलमान जानता है कि उसके दिल में भारत बसता है, वकार साहब अभी सर्टिफिकेट और भारत के दिल में मुसलमान बसता है।
सुनिए सर, पूरी बात हो जाने दीजिए। अभी एक साहब ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के वंशज, सभी मुसलमानों के वंशज राम हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था और इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों जहां की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सर्वे कराती हैं, एक शेफील्ड विश्वविद्यालय और एक हॉस्टन विश्वविद्यालय, इनका सर्वे यह कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम 2,09,000 साल पहले दुनिया में आए। 2,09,000 साल पहले। और रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतिहास 7,000 साल पुराना है। आदम अलैहिस्सलाम का इतिहास 2,09,000 साल पुराना है। ये रिसर्च है, ये सर्वे है पूरा, ये साबित हुआ ये है। नहीं है कि मुद्दा ये नहीं कि पूरी कौन कब दुनिया आया, में मुद्दा ये है कि एक-एक अभी इंसान, कौन किसके साथ है।